आज हम हक अधिकार की बात करते हैं, सेंटी एसपीटी एक्ट की बात करते हैं, तो सारे चीज़ों को हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका सही मकसद या सही माने कौन समझाया हमको? खंडी राज होना है, आदिवासियों के लिए अपना एक राज हो, इसका नींव किसने डाला? जी सही कि हम आदिवासी हैं, धर्म हमारा जो भी हो, लेकिन हम जात हमारा क्या है? आदिवासी है। वो कभी भी सरना ईसाई बोल के बात नहीं रखे, वो सिर्फ आदिवासी का बात रखे। सही बात। आदिवासी हक अधिकार का बात रखे जी। जल जंगल जमीन की बात रखे जी। यहाँ अधिकार का बात रखे, जहाँ शोषण होता था, दोहन होता था, उसका लड़ाई लड़े वो। सबों को जोहार, जय जोहार सबों को। अभी जैसा कि यहाँ पर बैठक 9 अगस्त यानी आदिवासी दिवस के विषय में यहाँ बैठक रखा गया। बहुत ही इमरजेंसी के तौर पर यहाँ पर बुलाया गया और बैठक रखा गया। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर जहाँ पर दादा लोग हैं, तो यहाँ पर हमारे पारिस के सभापति नवीन भाई, और यहाँ इधर है हमारे विकारियट के सभापति, मांडर विकारियट के सभापति दादा रोशनदा हैं। तो हम लोग चलिए आइए जानते हैं कि हम लोग अभी यहाँ पर मीटिंग जो बैठक हुआ तो क्या फ़ैसला हुआ है ना। तो मैं जानना चाहूँगा नवीन भाई आपसे, अभी जो बैठक आप लोगों ने अभी यहाँ पर जो बैठा विकारियट स्तर का जो अभी बैठक जो हुआ आप सबों का, आप लोग जो आदिवासी दिवस को लेकर के आज बैठक की, क्या फैसला हुआ? आज के बैठक में क्या बातें हुई? देखिए, बैठक में खासकर 9 अगस्त को लेकर जो विश्व आदिवासी दिवस जो हमारा धरोहर और संस्कृति को दर्शाता वो दिवस मनाने जा रहे थे, लेकिन कुछ घटनाएं तत्काल में जो हो जाती है, जो हमारे आप सभी जान रहे हैं, वीर शिबू सोरेन जो झारखंड के अन्नदाता और झारखंड राज्य को जो देने वाले गुरु, जो सबके गुरु हैं, जो हमारे बीच में नहीं हैं, उनका देहांत होने के वजह से हम लोग इस प्रोग्राम को कैंसिल किए, हटा दिए, इस साल नहीं मनाएंगे। और शोक सभा के रूप में हम लोग 9 अगस्त को एक आदिवासी ग्रुप के साथ में एक श्रद्धांजलि देने का काम हम लोग करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और वही है, सेम सवाल है दादा, आप चूँकि आप विकारियट के सभापति हैं और यहाँ पर जानना चाहेंगे कि क्या कुछ बातें हुई, मतलब आदिवासी दिवस चलिए नहीं मनाना है, तो क्या कुछ खास बातें होंगी 9 अगस्त को, ये आप बताइए ज़रा। सबसे पहले तो आपके चैनल को मेरी ओर से झारखंडी जोहार है। जिस तरह से अभी हमारी बैठक हुई है और बड़ा दुख के साथ सारा झारखंड राज्य हमारा और देश, जितने भी आदिवासी समाज हैं हमारी, बहुत ही दुख में हैं। और इस दुख की घड़ी में हमारे बीच में विश्व आदिवासी दिवस भी एक, जो आदिवासियों को जंगल ज़मीन को बचाने के लिए या उसकी संस्कृति को दर्शाने के लिए जो एक पहल हम लोग आदिवासी समाज करते रहे, और ये चीज़ को ये तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें आज विगत 4 तारीख को हमारे बीच में हो गई कि हमारे झारखंड राज्य के निर्माता और आदिवासी समाज के अगुआ जिन्होंने इस झारखंड को हमें दिया, और झारखंडी आज हम लोग कहलाते हैं। और आदिवासी जब आज इस समाज में, हर समाज के बीच में उठता है, बैठता है, खड़ा होता है, तो वो हमारे दिसुम गुरु शिबू सोरेन की देन है, जो आज हमारे बीच में नहीं है। तो इसको देखते हुए यही निर्णय लिया गया इस बैठक में कि इस बार हम लोग बहुत सादगी से इस त्यौहार को मनाएंगे, और इसमें नाच गाना नहीं होगा, किसी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा, नगाड़ा ढोल बाजा नहीं बजाएंगे। लेकिन 9 अगस्त आदिवासी विश्व आदिवासी होने के नाते हम लोग एक जगह जमा होंगे और श्रद्धासुमन को चढ़ाएंगे हमारे दिसुम गुरु शिबू सोरेन को। और यही हमारी उनके तरफ से प्रार्थना होगी, उनके लिए जहाँ कहीं भी रहे वो अच्छे से रहें, क्योंकि उन्होंने हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत कुछ किया है। कुछ भी उनके लिए बोले बहुत छोटा है, और हम लोग क्या ही दे सकते हैं, बस यही है कि उनको श्रद्धांजलि देंगे। और हम लोग प्रयास करेंगे कि उस दिन हम लोग बहुत सादे रूप से उस दिन को मनाएं। और एक बात पूछना चाहेंगे दादा कि आज हम लोग
दिसुम गुरु हमारे आदरणीय बाबा शिबू सोरेन जो आज हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन आज उनका जो काम जो हम लोग यहाँ देख पाते हैं, है ना, तो उनका काम को आप लोग किस तरह से देखते हैं? क्या उन्होंने झारखंड को क्या दिया है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, हमारे दिसुम गुरु शिबू सोरेन का अगर जीवन को अगर आप पीछे होके देखते हैं तो उनका जीवन पूरा आदिवासी समाज के लिए समर्पित था। जी। उन्होंने जिस समय वो स्कूली पढ़ाई में थे, 10th में थे, उस समय ही उनके बाबूजी को देहांत हो जाती है, उनको मार दिया जाता है। उस समय से उन्होंने संघर्ष का संकल्प लेते हैं और आज जाकर लगभग 50 साल तक आदिवासी समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और उनके कार्यकाल में आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे अधिकार है जिसको उन्होंने देने का काम किया। आज हम हक अधिकार की बात करते हैं, सेंटी एसपेटी एक्ट की बात करते हैं, तो सारे चीज़ों को हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका सही मकसद या सही माने कौन समझाया हमको? हमारे दिसुम गुरु शिबू सोरेन ने समझाया। जी जी, सही है। आज देखिए, झारखंड राज्य की कल्पना हम लोग कर रहे थे। ये झारखंडियों के लिए झारखंडी होना है, झारखंडी राज होना है, आदिवासियों के लिए अपना एक राज हो, इसका नींव किसने डाला? जी सही है। दिसुम गुरु शिबू सोरेन ने डाला। आज इतनी बड़ी पार्टी जो आज सत्ता में है, इस पार्टी का निर्माणकर्ता कौन है? कौन इनका नींव डाला? हमारे दिसुम गुरु शिबू सोरेन ने डाला। जी। आज आदिवासी हर समाज के साथ उठते हैं, बराबर के बात रखते हैं, बराबर की ताकत रखते हैं। इसको कौन कर रहा है? कौन बोलने का इसका अधिकार दिया? कौन उनको समझ दिया? हमारे दिसुम गुरु शिबू सोरेन ने दिया। आज इतनी सारे बलिदान, उनका कुर्बानी, उनका कार्य आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आज हम लोग झारखंडी हैं और इस आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र में हमारा जो राज्य है, इसमें आदिवासियों को बहुत मान सम्मान देने का काम उन्होंने किया है। रहा बात कुछ हमारे आदिवासी संगठन जो हैं वो राजनीति के चंगुल में फंस गए हैं, राजनीति के शिकार हो गए हैं और अनाप शनाप कुछ बोल रहे हैं, हमें आदिवासियों को बांटने का काम कर रहे हैं, जो सही नहीं है। अगर सही में हम उनको सही सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, गुरु जो थे सही में वो गुरु थे, और गुरु के अगर बात करते हैं हम लोग झारखंड राज्य में, तो गुरु क्या है? गुरु वो सिखा के गया है कि हम आदिवासी हैं, धर्म हमारा जो भी हो, लेकिन हम जात हमारा क्या है? आदिवासी है। वो कभी भी सरना ईसाई बोल के बात नहीं रखे, वो सिर्फ आदिवासी का बात रखे। सही बात। आदिवासी हक अधिकार का बात रखे, जी। जल जंगल जमीन की बात रखे, जी। यहाँ अधिकार का बात रखे, जहाँ शोषण होता था, दोहन होता था, उसका लड़ाई लड़े वो। जी सही बात। तो ऐसे महापुरुष को अगर श्रद्धांजलि देने की बात करते हैं, उनको महापुरुष को कार्य करने की बात करते हैं, उनको हम लोग मान सम्मान देने की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि हम आदिवासियत को कैसे बचाएं। जी सही। उसके लिए क्या पहल करें? क्या गुरु यही सिखा के गया कि आपस में बढ़ जाओ? जी। तो बटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आदिवासियत को बचाएं, तब जाके हमारा राज्य बचेगा, हमारा प्रखंड बचेगा, हमारा जिला बचेगा और हम बचेंगे। यही कहना चाहेंगे। जी जी, बहुत 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 धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बातें कही। और ये नवीन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सपना जो देखे हमारे दिसुम गुरु शिबू सोरेन, जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो क्या सपना देखे, उनके सपना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सपना तो उनका बहुत था भाई, जो देखा वो वाकई में धरातल में लेकर आया, जो कि हम अपने जीवन में उसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते हैं। जहाँ तक उन्होंने काम किया है वहाँ तक शायद आज के हम युवा सोच भी नहीं सकते वहाँ पहुँचने तक। जंगल में रह कर रात दिन एक करके जो झारखंड राज्य अलग दिया, जो झारखंड जो नाम दिया, जो पहचान दिया, वो अपने वीर शिबू सोरेन के नाम ही आता है। और कोई और दूसरे होते तो नहीं हो पाता। हमको लगता है अभी तक हम लोग शायद एक और चंगुल में फंसे ही होते, जो कि अलग करके लोगों को दिया है। तो वाकई में ये उनका काम बहुत सराहनीय रहा है और उनको बारंबार जीवन भर जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक याद करेंगे। और ये दुनिया, ये झारखंड, यहाँ के लोग, आदिवासी जनजाति सभी लोग उनको याद करेंगे। यही कहना चाहते हैं। जी जी।